नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा अपने जीवन में सीखे गए कुछ गुणों का। आपसे मैं चर्चा करूंगा कि अगर हम किसी भी फील्ड में सफल होना चाहते हैं, बहुत बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं, तो उसको हम कैसे प्राप्त करेंगे, क्या करना होगा हमें जिससे कि उस मुकाम पर हम पहुंच सकते हैं। दोस्तों, एक चीज तो मैं बता दूं कि हर चीज कोई ना कोई आदमी किसी न किसी गुरु से सीखता है। गुरु के सामने हम कैसे पेश होते हैं ये निर्भर करता है। उसमें दो बातें आती हैं। आप चाइल्ड लाइक बिहेवियर में आते हैं या चाइल्ड लाइक इनोसेंस में आते हैं। चाइल्ड लाइक बिहेवियर आपको सीखने में मदद नहीं करेगा, उसको कहते हैं बचकाना हरकतें। लेकिन चाइल्ड लाइक इनोसेंस आपको सीखने में मदद करेगा। यानी कि आप किसी भी गुरु के सामने, जो छोटा हो या बड़ा हो, चाहे आपसे लंबा हो नाटा हो, ये कोई मायने नहीं करता, जब तक आप उसके सामने चाइल्ड लाइक इनोसेंस में नहीं आएंगे तब तक आप उसके प्रति सबमिट नहीं कर पाएंगे। यानी जब हम सबमिट होते हैं अपने गुरु के सामने, तभी हमारे अंदर गुरु की कुछ क्वालिटी धीरे धीरे आने लगती है दोस्तों। और आप देखे होंगे कि हर आदमी जब मंदिर वगैरह में जाता है तो नारियल फोड़ता है। तो वो नारियल क्या फोड़ता है? वो भगवान के सामने सबमिट करता है। नारियल जो हमारे सर का एक रूप है, वो भगवान के सामने पूरा सबमिट कर देता है। इसी तरह हमको अगर आगे बढ़ना है तो हमको हर हाल में अपने गुरु के सामने हमको सबमिट करना होगा। दोस्तों, जब हम सब सबमिट करते हैं, सीखते हैं, तो हमको सक्सेस मिलता है, हम सफल हो जाते हैं। या तो हम जॉब में आ जाते हैं या फिर अपना सेल्फ बिजनेस कर लेते हैं। दोस्तों, जब जॉब में आते हैं, सेल्फ बिजनेस में आते हैं, तो जब उसका समय बीतने लगता है तो हम देखते हैं कि हमारी सारी जो सपने हैं, जो सारे सपने हैं, वो पूरा नहीं हो पाते हैं। तो फिर क्या होगा? फिर सक्सेस क्या हुआ? दोस्तों, हमने सुना है अपने गुरुओं से कि सही सफल व्यक्ति वही है जो ड्रीम डिफाइंड सक्सेस हो। यानी उसकी सफलता जो है उसके सपनों को पूरा करती हो। यानी ड्रीम डिफाइंड सक्सेस उसको कहते हैं कि सफलता उसके सपनों को पूरा करती है। दोस्तों, दूसरी बात आती है हमारे नजरिया की। हमारा एटीट्यूड कैसा है, किस एटीट्यूड से लेकर के हम शिक्षा ले रहे हैं, क्वालिटी को ग्रहण कर रहे हैं। हमारा एटीट्यूड कैसा है? हमारे सामने बहुत सारे बच्चे रहते हैं, हर गुरु के सामने बहुत से चेले रहते हैं। किसका क्या एटीट्यूड है वो सही होना चाहिए। दोस्तों, एक मैं आपको चुटकुला सुनाता हूं कि एक आदमी शायरी कह रहा था और वो बोल रहा था, कुत्ते के दुम पर कुत्ता। तो बगल वाला आदमी कह रहा था, वाह 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 वाह। फिर वो बोला, कुत्ते के दुम पर कुत्ता, उस कुत्ते के दुम पर कुत्ता। बगल वाला बोलता था, वाह 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 वाह। बोला, अरे यार, तुम हमको सुनाने नहीं दे रहे हो, बीच में टोक दे रहे हो, वाह वाह कर रहे हो। तो वो आदमी बोलता है, देखिए, आपके इस शायरी से हमको कोई मतलब नहीं, हम तो कुत्ते का बैलेंस देख रहे थे। दोस्तों, इसी तरह से हर आदमी का एटीट्यूड अलग अलग होता है। वो क्या खोज रहा है, क्या पा रहा है, उसके नजरिए पर निर्भर करता है। दूसरी एक बात आती है कि अपने लाइफ में एक चीज आपको सीखना पड़ेगा, पावर ऑफ एडिफिकेशन। पावर ऑफ एडिफिकेशन में जादू है दोस्तों। आप हमेशा आदमी को एडिफाई करने का क्वालिटी ले आइए, उसको कहते हैं पावर ऑफ एडिफिकेशन। अपने घर में माता पिता को भी एडिफाई कीजिए, क्या कितना अच्छा आज दाल बना है, कितना अच्छा आज सब्जी बना है, ये भी पावर ऑफ एडिफिकेशन है। इसका असर पड़ता है जो आदमी उसको बनाता है और करता है। इसीलिए आपके सक्सेस में एक पावर ऑफ एडिफिकेशन बहुत बड़ा रोल अदा करता है। और प्रॉब्लम सॉल्वर बनिए।
कोई जब प्रॉब्लम आता है उसको सॉल्व करने की क्षमता रखिए, उलझिए नहीं। क्योंकि बड़े बड़े ज्ञाता लोग ने कहा है, समस्या में उलझना एक नई समस्या है। कितनी अच्छी लाइन है, समस्या में उलझना एक नई समस्या है, शिवखेड़ा जी ने कहा है। दूसरी बात उन्होंने कहा है कि अगर हम अपने घर की समस्याओं के समाधान का हिस्सा नहीं हैं तो हम अपने घर की खुद समस्या हैं, ये शिवखेड़ा जी ने कहा है। और दोस्तों, एक चीज का आदत बनाना पड़ेगा। आप जब किसी चीज को वर्बलाइज करते हैं, बोलते हैं, तो एक चीज ध्यान रखना है, हमको वही बोलना है जो हमको चाहिए। जो है उसके बारे में नहीं बोलना है। स्पीक व्हाट यू वांट, डोंट स्पीक व्हाट यू हैव। यानी चाहिए वही बोलिए, जो है उसको क्यों बोलते हैं, उसका असर पड़ता है दिमाग पर। मैं तो गरीब हूं, ये क्यों बोलते हैं? जो चाहिए वो आपको बोलना पड़ेगा। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड ये कहलाता है। जो है वो बोलना नहीं है। और यह सीखनी होगी सहमत होने की कला। कोई कुछ भी बोलता है उससे आप सहमत हो जाइए। सहमत होने की कला बहुत बड़ी कला होती है। यानी सामने वाला कुछ बोल रहा है, अगर हम सहमत नहीं होते हैं तो तुरंत बकझक होने लगती है। हमको हर हाल में पेशेंस रखना है और सहमत होने की कला डेवलप करना है और दूसरे तरीके से बात करना है उसको। अगर वो बोल रहा है कि फलाना आदमी तो बहुत बेकार है, तो आप बोले ठीक बोल रहे हैं, हम भी यही सुने थे कि फलाना आदमी ठीक नहीं है। लेकिन जब मैं उसके नज़दीक गया, उसकी क्वालिटी को देखा कि बहुत अच्छे आदमी है ये। तो इस तरह से उसको आपको सहमत हो करके आप उसकी अपने मन चाहा जब आपको दे सकते हैं। एक चीज विकास में बहुत बड़ा योगदान देता है। जब कोई भी बिजनेस या कोई भी उद्यम आप करते हैं तो हमेशा ध्यान रखिएगा, वो उद्यम कभी भी लोगों से मत कीजिए। कोई भी उद्यम में विकास चाहते हैं तो कोई भी उद्यम लोगों से मत कीजिए। तो क्या करना होगा? कोई भी उद्यम लोगों के लिए कीजिए। हर वो बिजनेस जो लोगों के लिए किया जाता है वही सफल होता है। थैंक यू।